हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन है सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारी आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा, सरिस्का पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ठीक, तो राजस्थान राज्य में दोस्तों को सरिस्का पक्षी विहार स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अगर मैं और बात करूं दोस्तों राजस्थान की, तो याद रखिएगा राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक, रणथंभौर, तो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्या, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा गुजरात में ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान है। क्या, ब्लैक बग। ठीक, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों हरियाणा की, ठीक, तो हरियाणा की दोस्तों याद रखिएगा हरियाणा में ठीक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अगर दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों इन सभी को याद रखना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार। ठीक, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानूनी अधिकार। ठीक, तो संसद के जो चुनाव होते हैं उसमें जो चुनावों में मत देने का जो अधिकार है वह कानूनी रूप से अधिकार है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और मेरे दोस्तों आप सभी से निवेदन है, अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। ठीक, चलिए तो दोस्तों याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 500। ठीक, तो 500 दोस्तों मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों इसे आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित में से किस नौसेना पोत को नौसेना से हटा दिया गया है। ठीक, तो दोस्तों अभी हाल ही में INS विक्रांत को, किसे, INS विक्रांत को दोस्तों इसे नौसेना पोत से हटा दिया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, INS विक्रांत। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक, तो कितने वर्षों का दोस्तों जो राज्यसभा होते हैं उसके अध्यक्षों का, ठीक, सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का। ठीक, तो 6 वर्षों का दोस्तों याद रखिएगा जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
प्रवाल या कोरल, ठीक। तो प्रवाल या कोरल क्या है, ठीक। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रवाल या कोरल जो है एक समुद्री जीव होता है, ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है, ठीक। तो बताइएगा भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल किसे कहा जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट, किसे, पश्चिमी घाट को दोस्तों भारत का तप्त स्थल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो क्रिकेट बैट के लिए विलो जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकु वृक्ष से, ठीक। तो शंकु जो वृक्ष होते हैं दोस्तों, उनसे क्रिकेट बैट बनाने के लिए विलो प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। अगर मैं बात करूं दोस्तों विलो क्रिकेट बैट की, ठीक, विलो क्रिकेट बैट, ठीक। तो दोस्तों ये कहाँ से ठीक, तो कहाँ पे बनाया जाता है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक, जम्मू कश्मीर, ठीक। और दोस्तों याद रखिएगा विलो क्रिकेट बैट के लिए जम्मू कश्मीर को GI टैग, क्या GI टैग प्रदान किया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला बोइंग कप्तान का नाम क्या है, ठीक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है, ठीक। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौदामिनी देशमुख, ठीक। तो सौदामिनी जो देशमुख थी दोस्तों, इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला बोइंग कप्तान थी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ खालिस्तान के समीप स्थित है, ठीक। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के पास, ठीक। तो यूरोप के पास दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना में किसके प्रक्षेपास्त्र को शामिल किया गया है, ठीक। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों बताइएगा, भारतीय थल सेना में किस प्रक्षेपास्त्र को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी को, ठीक। तो पृथ्वी दोस्तों एक प्रक्षेपास्त्र है जिसे भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, ठीक। तो जो सीन नदी है दोस्तों, किस नगर से होकर बहती है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरिस से, ठीक। तो पेरिस से दोस्तों सीन नदी बहती है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किस देश में होता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, अफगानिस्तान ऐसा देश है जिस देश में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल किसे कहा जाता है, ठीक। भारतीय मरुस्थल, तो दोस्तों बताइएगा भारतीय मरुस्थल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थार को, ठीक। तो थार दोस्तों याद रखिएगा जो मरुस्थल है जिसे भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। तो दोस्तों भूटान
श्रीलंका, पाकिस्तान या नेपाल। तो दोस्तों चारों भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आपको बताना है कि सबसे कम क्षेत्र वाला, क्या कम क्षेत्र वाला, ठीक, तो कम क्षेत्र वाला दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है, ठीक, इसका सही आंसर है भूटान। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूटान। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस प्रकार की कृषि सर्वाधिक प्रचलन में है। ठीक, तो विश्व में किस प्रकार की जो कृषि है दोस्तों वह सर्वाधिक प्रचलन में है। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्थानबद्ध कृषि। ठीक, तो स्थान जो बद्ध कृषि है दोस्तों जिसमें विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बताइएगा भारत का कौन सा ऐसा देश है, पड़ोसी देश, जिसे बर्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। म्यांमार को दोस्तों याद रखिएगा बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को तो शेयर करिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लौ अयस्क है। ठीक, तो आयरन और से दोस्तों जो है मेसाबी रेंज संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में 10 करोड़ से अधिक वाले देशों की संख्या कितनी है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा 12 ऐसे देश हैं विश्व में जिनकी जो जनसंख्या दोस्तों 10 करोड़ से, कितना, 10 करोड़ से अधिक है। ठीक, अधिक है, जिसमें दोस्तों हमारा भारत देश भी शामिल है। ठीक, कि दोस्तों भारत का तो कितना 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन सा है। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन, ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी INTUC। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हेलगोलैंड किस देश का द्वीप है। ठीक, तो बताइएगा हेलगोलैंड, जो हेलगोलैंड द्वीप है दोस्तों यह किस देश का द्वीप है। तो दोस्तों याद रखिएगा यह जो है जर्मनी देश का। ठीक, तो जर्मनी देश का दोस्तों यह द्वीप है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कहाँ पर पचाता है। तो अमीबा दोस्तों ठीक अपना जो भोजन है वह कहाँ पर पचाता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खाद्य धानी में। ठीक, तो खाद्य धानी में दोस्तों जो अमीबा होता है वह अपना भोजन को पचाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। ठीक, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए गजनी का। ठीक, तो गजनी का दोस्तों जो शासक था वह था सुल्तान महमूद। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सूती कपड़ा और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांडला। ठीक, तो कांडला जो बंदरगाह है दोस्तों जिसमें कपड़ा और मशीनरी का सबसे ज़्यादा बाहरी देशों में निर्यात किया जाता है। क्या निर्यात किया जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहां पर स्थित है? ठीक। तो दोस्तों याद रखिएगा, पारादीप जो बंदरगाह है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक। तो ये थे दोस्तों आपके, ठीक, तो ये थे दोस्तों आपके टॉप 25 क्वेश्चन, ठीक, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और दोस्तों सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।